आप लोगों को पता भी नहीं लग रहा और शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, आपको जरूर देखनी चाहिए वीडियो एंड तक। आप ETF में इन्वेस्ट करते हो, एंड तक देखो, समझो कि किस तरीके से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से, देखो बोल सकते हो आप कि लोगों को चूसा जा रहा है। टैक्स इतना बढ़ाया जा रहा है। STT बढ़ाया, फ्यूचर्स पर, ऑप्शंस पर बढ़ाया। उन्होंने बोला भाई ऑप्शंस में लोग ट्रेडिंग कम करें, इसलिए हम STT बढ़ा रहे हैं। तो फ्यूचर पे क्यों बढ़ाया? और अब आपने जो फ्यूचर्स पर STT बढ़ा दिया, फ्यूचर की ट्रेडिंग और महंगी पड़ रही है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, वो फिर ऑप्शंस पे आ रहे हैं। जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे वो सिंथेटिक फ्यूचर आगे बना रहे हैं। खैर, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंपली म्यूचुअल फंड और ETF, जनरल पब्लिक की पहले बात करते हैं। अरे जनरल पब्लिक ट्रेडिंग भी कर रही है, मुझे पता है, बट पहले यहाँ पे समझते हैं। अब आपने ये आर्टिकल तो पढ़ ही लिया होगा कि जो फंड ऑफ फंड्स है, मतलब म्यूचुअल फंड्स है, और जो ETF है, ETF पे अब लोअर होल्डिंग पीरियड है सेम टैक्स के लिए। अब इसका मतलब क्या? अभी यहां पर समझिए जो अभी लेटेस्ट अब क्या चेंजेस आए। आप लोगों को पता भी नहीं लगा, रातों रात जो सिर्फ 10% टैक्स था, 10 का 12.5 हो गया। ये सिर्फ 12.5 नहीं है, 25% का इंक्रीमेंट है टैक्स में। अब अगर आप गोल्ड और सिल्वर को एक मिनट के लिए साइड कर देते हैं, अगर आप ओवरसीज फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास मेफैंग है जिसके अंदर आपकी फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसी कंपनीज आ जाती है। नैस्डैक है, मोतीलाल ओसवाल का एक ETF है, मॉन 100 करके। इसी तरीके से हैंगसेंग का ETF है, MH के टेक का ETF है। तो इन ETFs में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको 10% का टैक्स लगता था, बट अब आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। और दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नाम की कोई चीज नहीं है, आपको सीधा स्लैब रेट लगेगा। अब ज्यादातर लोग अगर हायर स्लैब रेट में आते होंगे जो इन्वेस्ट करते हैं, तो इन ओवरसीज ETF में शॉर्ट टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सीधा स्लैब रेट लग रहा है। और गोल्ड, सिल्वर और ओवरसीज फंड तीनों के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट लगेगा और लॉन्ग टर्म में LTCJ लगेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और है जो हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज है, अगर आप इक्विटी में निवेशक हैं, अगर हम इक्विटी ETF से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो उसके अंदर जो पहले आपको एग्जेम्पशन मिलती थी 1 लाख रुपए की, उसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया। तो अब आपको जो टैक्स लगेगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर की होल्डिंग पे आपको 1.25 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, तभी आपको 12.5% लगेगा। 1.25 लाख तक आपको 12.5% का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये समझना, स्लैब रेट मतलब जो भी आपका इनकम टैक्स का जो भी स्लैब रेट पड़ता है, आप 10% के अंदर आते हो, 30% के ऊपर आते हो, जो भी आते हो, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। दूसरी चीज, अब तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपने कहा यार गोल्ड का भी तो म्यूचुअल फंड होता है, सिल्वर का भी तो म्यूचुअल फंड होता है, हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सरकार ने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोला कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगी तो लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और फिर टीवी पे ऐड देखी, क्रिकेटर्स की ऐड देखी, एक्टर्स की ऐड देखी, बोलते हैं सेलिब्रिटीज से हम प्रमोशन नहीं कराएंगे, है ना, डीमेट अकाउंट के प्रमोशन नहीं कर सकते सेलिब्रिटीज। बट वहां पर आके बोला म्यूचुअल फंड सही है, बट म्यूचुअल फंड पे लोगों की तो मार ली। 24 महीने के बाद लगेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब अगर आपको 2 साल के अंदर कोई जरूरत पड़ गई, भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो बड़ा ही सोचता है ना, उसको तो 2 साल में पैसे की जरूरत हो ही नहीं सकती, उसके घर में कोई शादी भी आ ही नहीं सकता, घर में कोई बीमारी नहीं पड़ सकता। अगर वो रिडीम कर लेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, उसे वो जो 1.25 लाख का बेनिफिट है उसके लिए 2 साल रुकना पड़ेगा। आपको वो सेम बेनिफिट ETF में कम टाइम पीरियड के अंदर मिल रहा है, बट अब आप क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड सही है, तो आप रुकिए 2 साल, और उसके बाद आपको फिर भी 1.25 लाख के ऊपर बेनिफिट हो गया तो फिर भी सरकार 12.5% का टैक्स लगाएगी, वरना 2 साल के अंदर स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। ये समझ लिया आपने। तीसरी चीज, डेट ETF या डेट के म्यूचुअल फंड्स। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें जो डेट के अंदर एलोकेशन है 65% से ऊपर है, भैया कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स तो लगेगा नहीं है का मतलब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स मिलेगा। और कोई आपको जो एग्जेम्पशन है वो भी नहीं मिलेगी। मतलब जो डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, जो शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता, डेट का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है जहां पे आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, जिसमें शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगता, इक्विटी लिंक नहीं है वो। जैसे कि आप गिल्ड बीज में पैसा लगा रहे हो तो गिल्ड का ETF हो गया, इसी तरीके की गिल्ड के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो वो क्या हो गया, एक डेट म्यूचुअल फंड हो गया।
तो डेट के अंदर आप लिक्विड फंड्स में पैसा लगाते हो, इस तरीके से अगर आप सोचो डेट में पैसा लगाऊंगा तो आपको लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो पैसा कमा रहे हो चुपचाप से टैक्स दो। समझ रहे हैं आप? टैक्स। अब अगर आप लोग ये देख रहे हो कि भाई सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर टूट चुका है, अब हम जाके गोल्ड और सिल्वर खरीद लेते हैं। आप बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर के ETFs खरीद सकते हो, बट अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट होगा 12 महीने के ऊपर। अगर शॉर्ट टर्म में आप बेनिफिट करके निकलने का सोच रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म पे पहले जो गोल्ड पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे थे या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे तो शॉर्ट टर्म वही माना जाएगा आपका 1 साल के अंदर, और 1 साल से ऊपर ही लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और इस पे 12.5% का टैक्स लगेगा और आपको जो एग्जेम्पशन है 1.25 लाख रुपए की वो मिलेगी। बट अब यहां पर गलत क्या हुआ है? गलत हुआ है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ। उन्होंने क्या गलती कर दी कि आप जो इंसान गोल्ड सिल्वर और जो ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका लॉन्ग टर्म आप कंसीडर कर रहे हो सिर्फ 2 साल के बाद, और ये आप ETF के अंदर कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। और गलत तो क्या हुआ है भाई, खामा का 2.5% यहाँ पे बढ़ा दिया, और STT ये बोला था, STT इसलिए ला रहे हैं कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले नहीं था, अब हम उसे हटाने के बारे में सोचना था और टैक्स बढ़ा दिया। तो टैक्स अब आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो देना ही है, STT भी आपको देना है। और जब भी आप कुछ भी खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आप सोच रहे हैं, बड़े जोड़ जाड़ के लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि भैया हमने बड़ी मेहनत से सेविंग्स करी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, रिस्क भी आप लेते हैं, बट उस पर सरकार पहले आ जाती है कि पहले मुझे टैक्स दे, तूने पैसे कैसे कमा लिए, तू पैसे कैसे कमा रहा है, तू टैक्स दे। एक ही तरीका है इसमें कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेचो मत, बट इसका मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर हम बेचेंगे नहीं तो हमारी ज़रूरतें या नीड्स या जो हमारी डिज़ायर्स है, जो गोल्स के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं वो कभी पूरा ही नहीं होगा, तो आप कभी तो बेचोगे, और जैसे ही आप बेचोगे सरकार कहेगी पहले मुझे पैसा। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप बोल रहे हैं कि 24 महीने के बाद हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा होगा, बट पहले तो 36 महीने के बाद फायदा होता था। तो अभी तो सरकार ने बेटर कर दिया ना कि होल्डिंग पीरियड को कम ही कर दिया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी जो गोल्ड सिल्वर या ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो 36 महीने से 24 महीने फायदा ही है। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी भाई, अब आपको 12.5% का टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट आप बोलोगे नहीं यार पहले तो 20% का टैक्स था तो 12.5% तो कम है। अरे भैया आप इंडेक्सेशन को कैसे इग्नोर कर रहे हो? इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली जितनी महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट उस तरीके से आपको एक इंडेक्सेशन का एक टेबल प्रोवाइड करती है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाता था, जिसके अकॉर्डिंग आप ये कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट परचेज करा, गोल्ड परचेज करा, सिल्वर परचेज किया, ये डेट में पैसा डाला, तो आपको किस अमाउंट के बाद टैक्स लगेगा, उस एसेट की आज की इंडेक्स्ड वैल्यू क्या है। तो पहले इंडेक्सेशन के बेनिफिट की वजह से लोगों को खास टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि गोल्ड सिल्वर या रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता था। खासकर पेपर पे रियल एस्टेट की हम बात करें तो आपको पता है कि उसके अंदर ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व होता है, तो जो उसका सर्कल रेट है वो जनरली उस हिसाब से बढ़ता था, और लोगों को जो ट्रांजेक्शन्स हो रही थी उस पर इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद, और लॉन्ग टर्म आपको पता है अगर आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो रहा है तो 1 लाख रुपए तक का तो आपको वैसे ही मुनाफा हो जाता था, तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर जो आप गेन्स कर रहे हो उस पर टैक्स लगता था। तो यहां पर 20% की जगह 12.5% महंगा है, तो ये समझना आपको जरूरी है। और दूसरी चीज 1 अप्रैल 2023 के बाद यहां पर ये 20% वाली बात ही हटा दी, आपको सीधा स्लैब रेट पर ले आए, और यहां पर बात ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ना, यहां पर ये होल्डिंग पीरियड को भी हटा दिया। तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा बट लॉन्ग टर्म का कोई मतलब नहीं है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब आपको ये समझना है STT बढ़ा दिया गया है, 12.5% का फ्लैट आपको टैक्स कर दिया गया है लॉन्ग टर्म पे, और शॉर्ट टर्म का ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है, अगर आपको स्टॉक्स में फायदा हो रहा है या म्यूचुअल फंड्स में फायदा हो रहा है इक्विटी लिंक्ड, तो पहले 15% का टैक्स था उसे सीधा 5% बढ़ा दिया है। आज आपको 5% नहीं समझ आ रहा, बट अगर आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ तो आपको पहले सिर्फ 15,000 का टैक्स लग रहा था, अब 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा भरो। भाई मिडिल क्लास से अगर आप हैं तो आपने पैसे कैसे कमा लिए, वो भी इंडिया में। पैसे कमाने थे तो दुबई में कमाने थे। सरकार कह रही है अगर तुमने पैसे कमाए तो हमें तो चाहिए। तो अभी इंडेक्सेशन हटाने से और टैक्स यहां पर जो पहले लॉन्ग टर्म LTCG इक्विटी के अंदर 10% था वो यहां पर नहीं दिख रहा, तो वो 12.5% कर दिया, 2.5% उसमें भी बढ़ा है।
तो ये जो टैक्स में चेंजेस आए हैं ये आपको जानने जरूरी है। तो यहां पर आपने देख ही लिया, सोशल मीडिया पर लोग क्लियरली बोल रहे हैं भैया टैक्स तो आप लगा रहे हो यूएस की तरह, और हमारे जो रोड्स हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी फैसिलिटीज हैं वो अफगानिस्तान की तरह। कैसा लग रहा है आपको ये टैक्सेस जो बढ़ गए हैं? इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, आपके क्या व्यूज है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।